बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की है 6th क्लास की और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके पहले 9 लेसन जो से इनको कंप्लीट सॉल्व कर ली है। उन वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और हमने इसका लेसन नंबर 10 जो सा है इत्तफाक और ना इत्तफाकी, इसके ये वाले जोन से अल्फाज, इनके मायनी, फिर इसका मरकजी ख्याल और फिर इससे आगे इसका खुलासा जोन सा है वो और इसकी तशरीहात जोन सी है, इनको कंप्लीट सॉल्व कर लिया था। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब हम इसकी मशक स्टार्ट करते हैं। इसकी मशक का पहला सवाल है, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। सवाल है, क्या आप मिलकर रहने के 2 फायदे बता सकते हैं? तो इसका जवाब आएगा, मिलकर रहने से इंसान की क़ुव्वत में इजाफा होता है, यानी कि इंसान की ताकत में इजाफा होता है। मिलकर रहने से हम बड़े से बड़े दुश्मन को शिकस्त दे सकते हैं। ये है मिलकर रहने के 2 फायदे। अब अगला सवाल है, एका से क्या मुराद है? इसका जवाब आएगा, एका से मुराद एक होना है, यानी मिलजुल कर इत्तेहाद से रहना। ये है इसका जवाब। इससे नेक्स्ट है, बूंदें मिलकर तूफान कैसे उठा सकती हैं? इसका जवाब आएगा, बूंदें मिलकर मूसलाधार बारिश की सूरत अख्तियार कर लेती हैं। बूंदें यानी कि बारिश के कतरे जो उनसे है वो जब मिलते हैं तो बारिश बन जाती है। बाज़ औक़ात इतनी तेज़ी से इकट्ठे कतरे आसमान से बरसते हैं कि तूफान आ जाता है। ये है इसका जवाब। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलाप को ज़माने की बड़ी ताकत क्यों कहा गया है? इसका जवाब आएगा, मिलकर रहना एक बहुत बड़ी ताकत की गमाजी करता है। जो मिलजुल कर रहते हैं इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक और एक गुजारा होते हैं, यानी कि अगर हम मिलाप मिलजुल कर रहेंगे तो सबसे बड़ी ताकत बन जाएंगे। यह है इसका जवाब। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें कि इनमें से जो सा दुरुस्त जवाब है उसका हमने इंतखाब करना है। अलिफ वाला है, मिलकर रहने के नतीजे होते हैं नेक, बद, पुचीदा या भयानक। तो इसका जवाब आएगा नेक। आगे बे वाला है, कामयाबी का रास्ता दिखाता है नफाक, जगरा, एका या तसादुम। तो इसका जवाब आएगा एका। आगे जीम वाला है, मिसल मशहूर है, 2 मिलकर बाड़ी हों, सैकड़ों पर, हजारों पर, लाखों पर, चारों पर। तो इसका जवाब आएगा हजारों पर। आगे दाल वाला है, बिखर कर सूख जाती है मछलियाँ, बतखें, तितलियाँ, बूंदें। तो इसका जवाब आएगा बूंदें। इससे नेक्स्ट है, ना इत्तफाकी का नतीजा होता है खुशी, बर्बादी, सुकून या इज़्तिराब। तो इसका जवाब आएगा बर्बादी। अब लास्ट वाला है, वाव वाला, ज़माने में सबसे बड़ी ताकत है दूरी, लड़ाई, फसाद या मिलाप। तो इसका जवाब आएगा मिलाप। यह है इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3। दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल करें कि इनके मायने वाज़िया हो जाए कि ये जोन से अल्फाज दिए हुए हैं इनके हमने जुमले बनाने हैं कि इन अल्फाज के जोन से मायने हैं वो वाज़िया हो जाए। पहला अल्फाज है नतीजा। इसका जुमला आएगा, ना इत्तफाकी का नतीजा बर्बादी है, यानी जो आपस में मिलकर नहीं रहते उसका नतीजा ये आता है कि बर्बादी होती है। अगला अल्फाज है लुत्फ। इसका जुमला आएगा, जिंदगी का लुत्फ मिलकर रहने में है, यानी कि जिंदगी का मज़ा जो सा है वो मिलकर रहने में है। अगला अल्फाज है कामयाबी। जिसका जुमला आएगा, मेहनत करने से कामयाबी मिलती है। अगला अल्फाज है मिसल। जिसका जुमला आएगा, मिसल मशहूर है, एक और एक गुजारा होते हैं। आखिरी अल्फाज है तूफ़ान। इसका जुमला आएगा, गर्मियों में बहुत आंधियाँ और तूफ़ान आते हैं। ये थे इसके अल्फाज जुमले। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दिए गए अल्फाज के 5 ग्रोही अल्फाज तहरीर करें कि ये जोन से अल्फाज दिए हुए हैं इनके 5 ग्रोही अल्फाज जोन से वो लिखने हैं। ग्रोही अल्फाज के ये जोन से अल्फाज हैं इससे मिलते जुलते बाकी जोन से अल्फाज हैं वो ग्रोही अल्फाज कहलाते हैं। इस जैसे हमने 5 अल्फाज बनाने हैं कि जंगल है, इसके इर्द गिर्द इसके करीब तरीन जोन सी है और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहला है जंगल। इसके ग्रोही अल्फाज आएंगे दरख्त, परिंदे, जानवर, शेर और गार। ये सारे जो से है जंगल में होते हैं। दरख्त भी जंगल में होते हैं, परिंदे भी, जानवर भी, शेर वो भी जंगल में होता है और गार ये भी जंगल में होते हैं। तो ये ग्रोही अल्फाज जो से हैं इस जैसे अल्फाज, यानी कि जो चीज़ है इस जैसी बाकी चीज़ें या बाकी चीज़ें भी इसमें मौजूद जो हों उनको ग्रोही अल्फाज कहेंगे। आगे है हस्पताल। इसके 5 ग्रोही अल्फाज आएंगे डॉक्टर, नर्स, दुआएं, मरीज़, बीमारियाँ। ये सारे जो से हैं हस्पताल जैसे मिलते हैं तो ये ग्रोही अल्फाज हैं। इससे नेक्स्ट अल्फाज आएगा तालब इल्म। इसके ग्रोही अल्फाज पढ़ाई,
किताबें, कलम, इम्तिहान और बस्ता। इससे नेक्स्ट अल्फाज है क्रिकेट। इसके ग्रोही अल्फाज टीम, बल्ला, गेंद, खिलाड़ी, विकेट। अगर आप और करना चाहते हैं तो ग्राउंड। इस तरह ये जोन से ग्रोही अल्फाज कहलाएंगे। आखिरी अल्फाज है बाजार। इसके ग्रोही अल्फाज दुकानें, सड़क, फल फरोश, गाहक, दुकानदार। ये सारे जोन से हैं बाजार जैसे हैं, तो ये ग्रोही अल्फाज। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब अगला सवाल है सवाल नंबर 5, मुदर्जा झैल अल्फाज के मुतशाबा अल्फाज लिखें। कि ये जोन से अल्फाज दिए हुए हैं, इनके मुतशाबा अल्फाज लिखने हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि मुतशाबा अल्फाज क्या होते हैं, फिर हम इनके मुतशाबा अल्फाज लिखते हैं। उर्दू में बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो इमला के लिहाज से एक जैसे हैं, लेकिन मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। यानी कि बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो लिखने में जोन से हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन उनके मायने जोन से हैं ना वो एक जैसे हैं, यानी उनकी प्रोनाउंसिएशन बोलने की जोन से है वो एक जैसी है। इसी तरह बहुत से अल्फाज ऐसे भी हैं जो बोलने में एक जैसे हैं, लेकिन इमला और मायने के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। ऐसे अल्फाज मुतशाबा अल्फाज कहलाते हैं। यानी कि हलाल और हलाल पढ़ने में तो एक जैसी आवाज़ है इनकी, लेकिन लिखने में देखें फ़र्क है। आगे है आला और आला, लिखने में मुख्तलिफ है लेकिन पढ़ने में जो से हैं वो एक जैसे हैं। इन अल्फाज को मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। तो अब हम इनके मुतशाबा अल्फाज लिखते हैं। पहला अल्फाज है आम। इसका मुतशाबा अल्फाज आएगा आम। पढ़ने में एक जैसे हैं लेकिन इमला के लिहाज से मुख्तलिफ हैं। आगे है पीर, और ये भी पीर। एक पीर जोन सा है वो संवार वाला पीर, और एक पीर जोन सा है वो पीरी मुरीदी वाला वो वाला पीर। अब लिखने में देखें एक जैसे हैं, लेकिन मायने जोन से है वो मुख्तलिफ हैं। तो ऐसे अल्फाज को ही मुतशाबा अल्फाज कहते हैं। अब आगे है हलाल, और ये भी है हलाल। मीना, और ये भी मीना। अब ये है इल्म, और ये भी इल्म। ये है इसका जवाब, यानी कि मुतशाबा अल्फाज। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। मुंदरजा झैल शेर में तशबीह तलाश करें। यानी कि ये जो शेर दिया हुआ है, शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। मीर तक मीर का ये शेर है। इस शेर की हमने तशबीह तलाश करनी है। सबसे पहले हम सीख लेते हैं कि ये तशबीह जौन सी है वो क्या होती है। तशबीह के लफ्जी मायने है किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानत करार देना। यानी कि एक चीज़ है दूसरी चीज़ को उस जैसा उस मानत करार देना तशबीह कहलाता है। इल्म बयां की रूह से जब किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरक खसूसियात की बिना पर किसी दूसरी चीज़ की मानत करार दिया जाए, इसे तशबीह कहते हैं। और इल्म बयान की मदद से ऐसी चीज़ें जो एक में हों और दूसरी में भी उस जैसी खसूसियात पाई जाएं, तो इसको दूसरी के तशबीह कह सकते हैं। जिसका मकसद पहली चीज़ की सिर्फ हालत या कैफियत को वाज़िया करना है। इससे कलाम में निखार और वजाहत पैदा होती है। मिसाल के तौर पर इससे हमको क्लियर होगा, अजमल शेर की तरह बहादुर है। यहाँ अजमल को शेर से तशबीह दी गई है, तो अजमल की तारीफ बयान की गई है और उसको शेर से तशबीह दी गई है। बहादुरी की जो सी सिफ्त है वो शेर से, बहादुरी की जो सी सिफ्त है इसको शेर जैसी सिफ्त से बयान किया गया है, तो इसको तशबीह कहते हैं। कि एक में जो खसूसियात है दूसरे में भी वो खसूसियत हो, उनको आपस में कंपेयर करना, यानी कि जैसे तशबीह देना, ये होता है तशबीह। अब हम इसका जवाब करते हैं। इस शेर में क्या तशबीह है? शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ, दिल हुआ है चिराग मुफलिस का। इसका जवाब आएगा, इस शेर में दिल को चिराग से तशबीह दी गई है। दिल को चिराग से तशबीह दी गई है क्योंकि दिल भी बुझा रहता है और गरीब का चिराग भी तेल ना होने की वजह से बुझा रहता है। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। मुंदरजा झैल इबारत को गौर से पढ़ें और इसमें वक्फ की मुख्तलिफ अलामत लगाएं। इस इबारत को हमने गौर से पढ़ना है और फिर इसमें कौन कौन सी अलामत इस्तेमाल होनी है वक्फ की, वो बतानी है हमने। इसके लिए हम अलामतों के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं। सख्ता, जब किसी मुसलसल जुमले में थोड़ा सा वक्फा या ठहराव देना हो तो सख्ता की अलामत इस्तेमाल की जाती है। यानी कि कोई जुमला जोन से मुसलसल चल रहा है, उसमें थोड़ा सा ठहराव पैदा करने के लिए जोन सी अलामत इस्तेमाल की जाती है, वो सख्ता की अलामत है। और ये जोन से है, ये अलामत इस्तेमाल की जाती है सख्ता के लिए। जैसे कि अहमद, असलम, फरूक और हामद दोस्त हैं, इनमें ये जोन से कोमे लगाए गए हैं, ये ठहराव के लिए इसको कहते हैं सख्ता। आगे है कोसेन। बाज़ औक़ात जुमले के किसी हिस्से की वजाहत के लिए कुछ अल्फाज या जुमले लिखने पड़ते हैं, इन्हें कोसेन में लिखा जाता है। यानी कि कोई चीज़ बयान की जा रही है तो उसमें उसकी वजाहत के लिए, डिटेल के लिए ब्रैकेट में जो सी चीज़ें लिखी जाती हैं उसको कोसेन कहते हैं। लियाकत अली खां 1951 में शहीद हुए, तो एक्सप्लेन करने के लिए लियाकत अली खां कौन थे,
جو پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے بتانے کے لیے وضاحت کرنے کے لیے بیان کی جاتے ہیں وہ کوسین ہے سوالیہ علامت۔ یہ علامت ایسے جملوں کے آخر پہ لگائی جاتی ہے جن میں کسی سے کچھ سوال پوچھا جائے، یعنی کہ کوئی چیز پوچھی جا رہی ہے، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، تو سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کہاں سے آئے ہیں، تو اس کو سوالیہ علامت کہتے ہیں، اس کو ایسے ڈینوٹ کیا جاتا ہے۔ اب ہم کویسچن کرتے ہیں، احمد، نبیل اور فاطمہ اسکول گئے، واپس آئے پھر چلے گئے۔ سمجھ نہیں آیا کیوں، کیا وہ کچھ بھول گئے تھے؟ رستے میں انہیں راشد ٹریفک سارجنٹ نے بھی روکا تھا۔ اب ہم اس کا جواب کرتے ہیں، احمد، نبیل اور فاطمہ اسکول گئے، نام کے بعد کوما لگایا اور پھر تھوڑا سا ٹھہراؤ کے لیے اسکول گئے، اس کے بعد بھی ہم تھوڑا سا رک گئے، اس لیے بھی ٹھہراؤ کے لیے کوما لگایا، سکتا جس کو کہتے تھے۔ واپس آئے پھر چلے گئے، یعنی کہ واپس آئے پھر چلے گئے کہ ہم تھوڑا سا رکنا تھا، ٹھہراؤ کرنا تھا، کوما لگایا۔ سمجھ نہیں آیا کیوں، یعنی کہ سوال پوچھا ہے تو سوالیہ نشان آ جائے گا۔ کیا وہ کچھ بھول گئے تھے، پھر سوال پوچھا ہے کیا وہ کچھ بھول گئے تھے تو پھر سوالیہ نشان لگایا ہے۔ رستے میں انہیں راشد کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے جو کہ ٹریفک سارجنٹ تھا، نے بھی روکا تھا۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب اس سے اگلا سوال ہے، مندرجہ بالا تصور کی روشنی میں مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع تحریر کریں، کہ یہ جو ان سے الفاظ دیے ہوئے ہیں ان کی جمع تحریر کرنی ہے۔ واحد الفاظ ہے نو، جس کی جمع آئے گا انواع، بیت اس کی جمع بیوت، آگے آئے گا دور جس کی جمع ادوار، عام اس کی جمع آئے گا عوام، اور آگے واحد ہے خاص جس کی جمع آئے گا خواص۔ یہ تھا اس کا کویسچن نمبر 8۔ اب آگے ہے کویسچن نمبر 9، اتفاق کے فوائد پر چند جملے لکھیں۔ اتفاق یعنی کہ متحد ایکا رہنے کے فوائد جو ان سے ہیں اس کے بارے میں چند جملے لکھنے ہیں۔ اس کا جواب آئے گا، اتفاق سے طاقت بڑھتی ہے۔ دوسرا آ جائے گا جملہ، مل کر بڑی طاقتوں کو شکست دی جا سکتی ہے۔ تیسرا آئے گا، اتفاق سے رعب میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا آئے گا، مل جل کر رہنے سے کھانے پینے پڑھنے اور تقریبات کا مزہ آتا ہے۔ پانچواں ہے، مل کر کام کرنے سے وہ جلدی مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اتفاق کے 5 فائدے۔ اور یہ والا کویسچن جو ہے اس مشق کا آخری کویسچن تھا، اور یہاں پہ ہم نے یہ مشق جو ہے کمپلیٹ کر لی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔